जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभास से आज हम 58th सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है एक आशीष से गुर्दे का आकार बढ़ा। दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वे 1995 से उच्च बीपी से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भयोचन दिन और गर्भाशय निकालने का क्रिया हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करते हुए उनके उच्च बीपी की उपेक्षा कर दी। ऑपरेशन के बाद उनका बीपी बढ़कर 180-120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ऊपर है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन करवाया था, किंतु उसके बाद उसकी जान को बनाई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने ही कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई डॉक्टरों के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल्स में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। डॉक्टरों ने कहा कि गुर्दों का प्रत्यारोपण ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के बाद 5 वर्ष उपरांत उनके एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उनके एक ताम्र लोटे लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज़ उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए 4 दिन, बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के लिए कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा, जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास से सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में खून ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती हैं। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपने नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। सुबह 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। हॉस्पिटल में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में वह हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नया जीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए अति आती रही और उनके आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया तो उन्होंने पराध्वनिक चित्रण करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दों का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो दवाइयों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर प्रत्यारोपण करवाना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से टेस्ट करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनकी आशीष की कामना करी। यह जानते हुए भी कि डॉक्टरों ने अब प्रत्यारोपण की अंतिम उपचार सुझाया है, गुरुजी ने उन्हें दोबारा आशीर्वाद दिया।
अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसे प्रयोगशाला में अपना परीक्षण करवाया जिसे अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, इसलिए अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए। वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में एक बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता था। वह कहती हैं कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती थी। इस सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है श्रीमती प्रोमिला मेहता द्वारा, जो कि नोएडा से हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।